जय श्री श्याम भक्तों। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और आज हम पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय का श्रवण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। दोस्तों, ये जो पुरुषोत्तम मास है हर 3 साल में एक बार आता है। तो इस मास में हम जितना पुण्य, दान पुण्य, अच्छे कर्म, कथा, भागवत का श्रवण करते हैं वो हमारे जीवन में करोड़ों गुना होकर के हमें फल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूं। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। श्री विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि और अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूं। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री विष्णु कृष्ण भगवान वे आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुन शौनकादि ऋषि कहने लगे, सुत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास की जय। पुरुषोत्तम मास में श्री कमल नेत्र पढ़ने से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम,
मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम। अचर अमल अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम। गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव छल्या बलि छलो हरि वामनम। जल डूबते गज राखलीनो लंका छेदो रावणम। सप्त दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा मैं करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नट नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव यदुपतिम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम। अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भजराग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई। सत्य सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावई। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन वासुदेव वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास की जय। दोस्तों इस महीने में हमें जितने भी पुण्य है कर्म है दान है अपने
सामर्थ्य के अनुसार जितने भी आप दान कर सकते हैं, चाहे आप 33 इलायची कर दीजिए, चाहे आप 33 लौंग कर दीजिए, चाहे आप 33 टॉफ़ी कर दीजिए, चाहे आप 33 कुछ भी मर्जी 33 चीज़ कर दीजिए, लेकिन हमें दान करना चाहिए। दान करने से हमारे जीवन से दलिद्र दुख दूर हो जाता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, करोड़ों गुना होकर के हमें वापसी लौटता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कभी भी आप कुछ भी कथा पढ़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, इस चीज़ से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। क्योंकि कोई भी कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है या हुंकारा भरता है, उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इसलिए आप इसे अपनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साथ जितने ज़्यादा लोग सुनते हैं, हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, तो मुझे भी करोड़ों गुना फल मिलता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री शंभू।